तो फिर से अपने ना आपके सामने खड़े हैं। आप लोग का रिस्पॉन्स जो मिल रहा है उसे देखकर बहुत ही अपने को खुशी हो रही है। आप लोग काफ़ी लोग हम अपने वीडियो को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको देखते हुए हम लोग को क्या बहुत सारा मोटिवेशन आ रहा है और उस मोटिवेशन का यूज करके हम लोग तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं। अपने लोग ना और भी तरह तरह के नई नई सीरीज को चालू अपने ना करेंगे। तो अपने ना यहाँ से आज नए चैप्टर में निकलते हैं, यहाँ से नए नए चैप्टर में निकलते हैं। तो हमारा चैप्टर है मोशन इन प्लेन ना। तो इसके पहले अपने जो पढ़ते थे वह क्या था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, एक ही लाइन में मोशन को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जो क्या मोशन इन प्लेन है ना। तो सबसे पहले ना मोशन इन प्लेन के बारे में यहाँ पर अपने को ना समझने का ना कोशिश करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला क्या मोशन इन प्लेन को थोड़ा सा मैं ना ऐसा करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या है, दो एक्सिस अपने लोग को रहता है ना। एक एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस कर जाएगा और दूसरी एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस कर जाएगा हमेशा। तो हम लोग ना लास्ट क्लास में क्या करते थे, एक ही सिंगल एक्सिस का यूज करते थे। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, दो एक्सिस का यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब भी ना एक्सिस जब दो हो जाएगा, एक्स वाई या एक्स जेड, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन ना यहाँ से बोलते हैं। तो इसको अपने लोग ना कुछ भी यहाँ पर जब फेंकते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ बॉल वगैरह को या कोई भी यहाँ से कोई चीज़ को यहाँ भेजते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट करना बोलते हैं ना। तो हमेशा क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में कोई एक ओरिजिन से अपने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को हम लोग किसी एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, सेंड करते हैं ना, भेजते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो जब भी ना मैं इसको ना प्रोजेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर कुछ एक एंगल ये बन जाता है, थीटा ना, एक एंगल बन जाएगा क्या, यहाँ थीटा बन जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये थीटा। और इस जिस वेलोसिटी से मैं भेज रहा हूँ इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, भी ऐसा बोलते हैं ना। तो मैं क्या किया, वेलोसिटी भी से इसको अपने को थ्रो कर रहा हूँ है ना, यहाँ से भेज रहा हूँ। तो इसका दो कंपोनेंट कर जाता है। तो याद रखना दोस्तों कि कैसे ये रहेगा अपने को। तो पहले ना हम लोग कंपोनेंट को ना याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पहला बार कंपोनेंट का यूज करना जा रहे हैं यहाँ से। तो ये है, जैसे मान लें कि भी है और इसको अपने लोग को ना निकालना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और वाई है और ये क्या होगा, थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है अपने लोगों का, हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाता है यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल टू बेस एक्स अपॉन भी ना। तो हमारे को x निकालना है, तो x बराबर ऐसा लिखते हैं भी और cos थीटा। तो इसको ना अपने लोग जब भी ना मैं कोई वेलोसिटी से यहाँ पर ऐसा थ्रो करूंगा तो इसका क्या दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट x कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट की वैल्यू होगी भी cos थीटा पहला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, भी साइन थीटा है ना। तो दो कंपोनेंट होगा। तो ये क्या हो, भी कॉस थीटा और भी साइन थीटा। तो अब क्या होगा, जब भी ना मोशन इन जब प्लेन में हम लोग ऐसा करेंगे तो हमेशा क्या है, भी कॉस थीटा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू कहीं नहीं बदलता। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भी जीरो, यहाँ से फेंक रहे हैं तो भी जीरो कॉस से थीटा है वैल्यू। और मैं जैसे जैसे इसको अपने को यहाँ से मूव करते जा रहा हूँ तो यह भी कॉस थीटा कभी चेंज नहीं होगा ना, ये क्या होगा, सेम यही रहेगा। तो कहीं भी मैं मूव करूंगा, ये जो कंपोनेंट है भी कॉस थीटा, इस पोजीशन में भी क्या होगा, भी कॉस से थीटा हो गया। टॉप पोजीशन में भी क्या हो गया, भी कॉस से थीटा, और ये क्या राइट में भी ये। तो ये कंपोनेंट कभी क्या चेंज नहीं होता है। जो चेंज होता है वो क्या, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। क्यों, क्योंकि अपने लोग ना जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ए इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस जी, ऐसे नीचे की ओर वर्क करता है। तो ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस जी ना। तो जो भी है एक्सेलरेशन जो है वो क्या करता है, वो नीचे की ओर वर्क करता है, नीचे की ओर है ना। तो मैं ना जब भी ना यहाँ से ऐसा करके डालता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या होगा, यहाँ से तो भी साइन थीटा है, तो ये अपनी वैल्यू को क्या हो, धीरे धीरे ये रिड्यूस करते चला जाता है ना। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो भी बराबर भी साइन थीटा माइनस जी टी, ए टी हो जाता। तो ये जितना टाइम गुजरा उसमें से ये कम हो गया, एक पोजीशन पे जाते जाते ये क्या है, वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो ये अपने को जो कंपोनेंट है भी साइन थीटा, वे यहाँ पर क्या हो, मैक्सिमम होगा, यहाँ पर क्या हो, कम होते जाएगा, और ये जो पोजीशन होगा यहाँ पर अपने को क्या होगा, वे जीरो बन जाएगा। उस बाद फिर से अब जैसे जीरो बनेगा तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये नीचे की ओर आने लगेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा तो इसका क्या है, डायरेक्शन क्या चेंज कर जाता है,
तो ये हो जाता है v साइन थीटा माइनस क्या हो गया जी टी, यहाँ पर साइन माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस कर, और फिर अपने को ना ये पोजीशन पर पहुंचा तो जो अपने को इनिशियल वेलोसिटी था वो वेलोसिटी यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो याद रखना होगा कि इसमें ना दोनों ही डायरेक्शन में अपने को मोशन हो रहा है, एक्स में अपने को मूव कर रहा है, एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा वाई कंपोनेंट होगा, और जो ये कंपोनेंट जो चेंज होगा ये इस अपने को रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो इसी का ना कुछ हम लोग ना न्यूमेरिकल को आज देखेंगे, और जो जेई में आया हुआ कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग ना इसके आधार पर बनाएंगे। थोड़ा सा इसको तो यहां से फिर से एक बार, ठीक है। तो इसको ना इक्वेशन ऑफ मोशन को ना यहाँ पर थोड़ा सा कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर से उसके क्वेश्चंस को ना आगे यहाँ पर सॉल्व हम लोग करेंगे, यहाँ पर आगे की ओर बनाएंगे। तो ये अपने लोग ना देख रहे हैं, तो यहाँ पर ना देखिए ये अपने को हमेशा ये ऐसा एक्सिस होगा, और जो भी अपने को थ्रो करेंगे ये हमेशा क्या होगा ये ऐसा जाके ऐसा जाएगा। अपने को सीधे क्यों नहीं थ्रो करें, यदि सीधा मैं ऐसा थ्रो करूंगा तो बॉल जाके ऐसा ऐसा आएगा, तो ये क्या वन डायमेंशनल मोशन में होगा, तो किसी ना किसी एंगल पर यहाँ से थ्रो करना होगा, और ये जब ऐसा करके मूव करके और ऐसा अपने को जा रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन द अपने को टू डायमेंशन या प्लेन मोशन इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से अपने लोगों को क्या कर रहे हैं प्लेन मोशन का यूज कर रहे हैं। तो आगे की ओर हम लोग ना और मूव करते हैं। देखिए ये अपने को यहाँ पर दिखा रहा है ये वेलोसिटी भी जीरो होगा, और यहाँ का एंगल क्या होगा ये थीटा हो गया, है ना। थोड़ा सा आगे करें, हाँ तो ये एंगल क्या है थीटा बन गया, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की ओर आ रहा है, अपने को जी हमेशा क्या है अर्थ की ओर एक्ट करता है, उसलिए इसको क्या हुआ ए बराबर माइनस जी ऐसे लिखा है, क्या हुआ अपने को वाई के निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर जी लिख रहा है, ठीक है। तो और आगे हम लोग मूव करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल इज ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो इसमें ना अपने को हमेशा क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर जो भी होगा ये दे रहा है, तो ए की वैल्यू क्या हो गया माइनस जे इंटू जी हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वल टू जी, तो ए एक्स डायरेक्शन में क्या होगा कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन होगा जीरो हो गया, और जीरो इंटू जी बोलने से क्या जीरो हो गया, और वाई डायरेक्शन में जब हम लोग कर रहे हैं तो ए वाई इक्वल टू क्या हो गया माइनस जी ऐसा कर जाएगा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा तो ये अपने को ना इसका दो कंपोनेंट लेना पड़ता है, एक कंपोनेंट क्या हो एक्स कंपोनेंट क्या हो भी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा वाई कंपोनेंट, ये क्या होगा भी जीरो कॉस साइन थीटा, है ना। तो दो कंपोनेंट ये आ गया, ये कॉस थीटा और ये क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया भी जीरो, ये भी जीरो कॉस थीटा और भी वाई इक्वल टू भी जीरो साइन थीटा। तो क्या होगा यहाँ से इनिशियल हम लोग को वेलोसिटी एक्स जीरो है ना, यहाँ पर क्या है जीरो ले लिया है, और अपने लोग को ना वाई जीरो भी जीरो है, मैंने मैं यहाँ ओरिजिन को यही रख लिया हूँ, ठीक है। तो इसको तो इसका जो इक्वेशन जो होगा ये x बराबर एक्स जीरो प्लस भी जीरो एक्स टी और प्लस हाफ, और ये हो जाएगा क्या अपने लोगों का ए टी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या x अपने के लिए जो मोशन होगा ये ऐसा, और y के लिए जो मोशन आएगा ये क्या होगा वाई जीरो ए टी, और मैं यहाँ ओरिजिन जीरो जीरो रखूंगा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा भी जीरो टी और माइनस अपने लोगों का भी जीरो कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ना और अपने लोग ना आगे मूव कर रहे हैं, तो ये अपने को ऐसा चला जाता है, आगे भगा देते हैं, ठीक है। तो ये ना अपने लोग को उसी को फिर से ना दिखा रहा है कि ये जो वेलोसिटी होगा ये इस टाइप से अपने लोग क्या हो चेंज होते रहेगा, वेलोसिटी ऐसा ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। आगे निकल जाते हैं यहाँ से, और ये ना अपने को इक्वेशन ऑफ पाथ है ना ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, तो इसका जो पाथ हो रहा है ना ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लोग लिख रहे हैं कैसा ये पाथ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ये पहला इक्वेशन था x बराबर भी जीरो टी, है ना, और क्या हो गया ये x जीरो बराबर क्या हो भी जीरो कॉस थीटा इंटू टी ना, भी जीरो की वैल्यू को हम लोग बैठा दिया तो उससे t की वैल्यू निकाल, तो t बराबर x जीरो भी जीरो कॉस थीटा, और y बराबर क्या होता है भी साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना कॉस थीटा। अब यहाँ t की वैल्यू को ना इससे अपने को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे,
तो ये जो आता है ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगा। और ये हमेशा क्या होगा, इस पावर में आ रहा है, इसलिए हमेशा क्या होगा, ये अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा ये पाराबोलिक कर्व होगा, है ना। तो ये फाइनल ना y बराबर tan थीटा और इंटू एक्स और माइनस जी 2v0 cos थीटा के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ना अपने को g और थीटा एंड v आर द कांस्टेंट है एबव इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन होता है ये क्या पाराबोला का होगा, पैराबोला का इक्वेशन होता है, और ये क्या होगा, इक्वेशन क्या है, पाराबोलिक इक्वेशन दिखा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चलिए मूव करते हैं। तो ये ना अपने को इक्वेशन ऑफ पाराबोला ये है ना, तो सेम है, ये अपने को इक्वेशन आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमेशा क्या पाराबोला का इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, है ना। द एबव इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला ना, जो परवलय हो रहा है इसका अपने को ना इक्वेशन का यहाँ पर यूज कर रहे थे हम लोग ना, परवलय का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग ना पहुँचते हैं। तो प्रोजेक्टाइल ना मैक्सिमम हाइट ना, तो उसके कितना टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता है, तो यहाँ से तो एट एनी पॉइंट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, एट टी बराबर tm और vy इक्वल टू वहाँ पर क्या होता है, 0 कर जाता है। तो इससे ना अपने लोगों को सॉल्व करते हैं, तो एक अपने को इक्वेशन फिर से आएगा, तो आगे बढ़ा देते हैं। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता है ना, ये अपने को यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को बोलता है, क्या होगा, v0 sin थीटा इंटू जी। तो ये ऊपर जाने में और नीचे आने में भी इतना समय लगेगा, तो इसको 2 से अपने को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। आगे निकल जाते हैं। तो ये अपने को ना इक्वेशन ये आ रहा है, इक्वेशन ऑफ ये हाजिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो टोटल हो गया ना, ये खाली जाने का समय था ये v0 sin थीटा, और जो लौटने का जो समय होगा ये क्या हो गया, 2v0 sin थीटा अपॉन क्या होगा, g हो गया। तो टोटल टाइम जो हो गया ये होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ द फ्लाइट ना, अपने को क्या, अपने को सिमेट्रिक नेचर ऑफ द पाराबोला है। ठीक है, चलिए आगे। और इसके ना अपने को हाइट ऑफ द ये कर जाते हैं, आगे हो गए दिख नहीं रहा, चलिए आगे भगा देते हैं। तो ये ना अपने को ना इक्वेशन सब है, ये मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन ये है, और अपने लोगों का ना यहाँ से दूसरा मेथड्स का यहाँ पर ये यूज करते, इसको आगे भगा देते हैं। तो यहाँ से ना अपने लोगों का इक्वेशन का यहाँ यूज कर रहा है, आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। तो ये रेंज ऑफ ना, तो रेंज के बारे में ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो फेंकते हैं कोई भी अपने को यहाँ से मोशन में यहाँ पर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को ना यहाँ से अपने क्या करेंगे, किसी एंगल पर ये करते हैं, थ्रो करते हैं, है ना। ये भी हो गया और एंगल क्या होगा, ऐसा। तो ये जो ऐसा जा करके ऐसा जो जा रहा है, तो इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, है ना। ये क्या हो गया, RANG, है ना, रेंज ऐसा ही है ना। ये यहाँ से कितने दूर पर जा करके ऐसा गिरेगा ना। तो मैं कोई भी बॉल को ऐसा थ्रो कर रहा हूँ, तो ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, कितने दूर पर, ये जो पहुँचने का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेंज को ना दिखा रहा है, तो ये यहाँ से ना इसको आगे अपने को दिखा रहा है। ठीक है, आगे निकल जाते हैं कुछ अपने को। तो रेंज का जो इक्वेशन आ जाता है v0 sin 2 थीटा v2 sin थीटा v इंटू जी ना, और इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं v cos थीटा। तो रेंज का जो वैल्यू होता है, इसका जो रेंज बराबर r बराबर क्या हो जाता है, v0 cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या t बोलता है, और t के वैल्यू क्या होता है 20। तो इसको ऐसा लिख लिया, तो v0 और ये हो गया cos थीटा और इंटू अपने को जो ये t के वैल्यू को रख लिया था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t0 v0 और साइन थीटा ऐसा आ गया, और डिवाइड बाई जी ना। तो ये क्या रेंज की ना वैल्यू ये आ जाता है। तो ये अपने को ना रेंज की वैल्यू है। ठीक है, आगे भगाते हैं। तो ये ना अपने को साइन थीटा बराबर, तो ये थीटा बराबर 45 पर क्या होता है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू का ना रेंज आते आती है। ठीक है, तो ये ना अपने को मैक्सिमम जो हाइट वेव जो अटेंड करता है 45 में v²/2g का यूज करता है। ठीक है, आगे मूव कर जाते हैं। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ना सेम फॉर द कम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 में से माइनस कर लेंगे तो कम हो जाएगा। तो यहाँ से ना अपने को ना कुछ ग्राफ से यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, ये कैसा अपने को ये ग्राफ है। तो इस पर हम लोग क्या है, एंगल क्या 45 होगा। तो हमेशा कोई भी एंगल को जो 45 पर भेजेंगे, तो ये क्या होगा, सबसे मैक्सिमम अपने लोग का रेंज बनेगा, है ना। हमेशा 45 पर करना, आर क्या होगा मैक्सिमम। अब मैं इससे ज़्यादा पर फेंकूंगा तो ये कम एरिया में आ जाएगा, है ना। हाइट ज़्यादा हो गया तो ये क्या है, इसका रेंज क्या है, कम आ जाएगा। ये हाइट ज़्यादा हो जाने से, यदि कम पर भी फेंकूंगा फिर ये कम आ जाएगा, है ना, 45 में। और ये दोनों क्या है, 90 माइनस थीटा पर दोनों बराबर होता है ना। तो ये हमेशा याद रखना होगा,
कि जो 45 डिग्री होगा ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, है ना। इससे मैं कोई भी एंगल को चेंज करूंगा तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, कम आ जाएगा, है ना, हमेशा। तो ये ना अपने लोग को इसको यहाँ से ये दिखा रहा है कि रेंज क्या कैसे कम कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल 45 प्लस अल्फा कर लेंगे, है ना। और क्या होगा, 45 माइनस अल्फा और 2 थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा जोड़ते हैं तो ये दोनों क्या ना रेंज क्या है, बराबर होगा ना। ये 45 माइनस अल्फा कर दिया जाए और यहाँ से जो कम हो गया या 45 माइनस अल्फा, ये दोनों ही केस में क्या होगा, ये रेंज का वैल्यू कम होगा और हमेशा ना ये मैक्सिमम से कम होगा और ये दोनों हमेशा क्या हो, बराबर होगा। यहाँ से ऐसा कर जाएगा। ठीक है, तो इससे ना हम लोग ना और आगे मूव करते हैं। तो यहाँ से अपने को तो आइए कुछ क्वेश्चंस को ना आप लोग यहाँ से ना सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस है, उसके बाद फिर ना अपने लोग ना कुछ आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग ना कुछ जेई के ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो पहला है ए बॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v दे रहा है ना, वेलोसिटी v 3 मीटर पर सेकेंड विथ एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। फाइंड द रेंज को अपने लोग को निकालना है ना। तो कैसे इसको अपने लोग को निकालते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन 1 को ना कैसे अपने को सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले ना अपने को क्या क्या गिवन है ना, इसको जल्दी से अपने को देख लेते हैं। तो गिवन है क्या दे रहा है, v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड है ना। ये v की वैल्यू दे रहा है गिवन, v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बराबर ये क्या है 30 डिग्री ऐसा डाल रहा है ना, विद द हॉरिजॉन्टल। अपने को फाइंड क्या करना है, रेंज निकालना है। फाइंड अपने को ऐसा निकालना है, रेंज को ना यहाँ पर निकालना है। फाइंड अपने को रेंज निकालना है। तो आइए इसको ना हम लोग जल्दी से यहाँ से ना एक डायग्राम बना लेते हैं, इसमें अपने लोग देखते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से हम लोग फेंके हैं तो ये v है इक्वल टू क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसके बाद ये ऐसा जा करके ये कहीं ऐसा आ जाएगा, है ना। तो हमारे को निकालना है क्या, ये रेंज को निकालना है, RANG रेंज को निकालना है ना। तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो ये जानते हैं कि इसका 2 कंपोनेंट होगा। तो पहला कंपोनेंट क्या होगा v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो ये अपने को दिया हुआ है, तो ये क्या होगा 3 और इंटू कॉस और थीटा का वैल्यू क्या है 30 दिया हुआ है ना। और यहाँ से तो इसकी ना वैल्यू को अपने लोग ना अभी रखते हैं, इसको तुरंत निकालेंगे। तो ये हो गया क्या 3 cos थीटा और ये जो हो गया क्या अपने लोगों का v sin थीटा। तो क्या हो 3 sin थीटा, है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या है 30 है। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को ना अपने लोग ना निकाल लेते हैं। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो पहले स्टेप में क्या करना है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ना, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ से हम लोग ना यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को ना निकालने के लिए हमारा क्या हो जाता है, v इक्वल टू u माइनस GT, ये अपने को फार्मूला का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अपने को टॉप में जो होगा ये वेलोसिटी क्या होता है 0 हो जाता है और ये हम लोग जो स्पीड से फेंक रहे हैं तो ये किससे फेंक रहे हैं हम लोग 3 sin 3 और ये हो गया sin 30 डिग्री माइनस g इंटू टी, है ना। तो इसे t निकल जाएगा तो t बराबर 3 sin 30 और डिवाइडेड बाई g ना या 9.81, है ना। तो ये क्या होगा यहाँ से टॉप पहुँचने पर होगा और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू ये आ जाता है कितना 2 इंटू 3 इंटू साइन 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 9.81 ना। तो ये क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। तो रेंज बराबर याद रखिएगा, ये रेंज का हम लोग जो यूज करते हैं रेंज, है ना, R बराबर ये हो जाता है आप लोगों को v और cos थीटा, है ना, और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या हो गया 2 इंटू 3, है ना, और इनटू क्या हो गया साइन 30 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया g हो गया, है ना। तो इसको ना सॉल्व करने पर ना ये चला आता है आप लोगों को v स्क्वायर और आ जाता है साइन 2 थीटा अपॉन g ना। इस वैल्यू को ना अपने लोग क्या करते हैं
निकाल लेते हैं। तो ये अपने को ना यहाँ से और सॉल्व करते हैं यहाँ पर देने के लिए। हाँ, तो ये पहलू को ना अपने लोग यहाँ से और सॉल्व करते हैं। तो ये फाइनल है अपने लोग को जो टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकला है, रेंज है, तो आर लिखे हैं इक्वल टू, तो क्या हो गया था v स्क्वायर, और हम अपने को फॉर्मूला आया साइन 2 थीटा अपॉन जी ना। तो ये v के वैल्यू दिया हुआ 3 है, तो ये क्या 3 का स्क्वायर और इंटू साइन, और ये कितना हो गया 60 है ना, 2 इंटू 30 और डिवाइडेड में क्या होगा 9.81 है ना। तो इसको ना अपने लोग सॉल्व करते हो कितना होगा 9 और इंटू यहाँ से, और साइन 60 होगा ये 0 और 30 45 60, तो ये होता है 0 1 2 3/4, तो ये होता है रूट 3/2 हो जाता है ना, साइन की वैल्यू रूट 3/2। तो इसको ना अपने लोग यहाँ पर वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो ये हो गया क्या रूट 3/2 ना, और इंटू 9.81 है ना। तो इसको ना अपने लोग को ना सॉल्व करेंगे, तो ये अपने को ना कट जाएगा, कैल्सी तो नहीं है लगभग, इसको अपने को सॉल्व करेंगे तो ये ना वैल्यू करीब करीब ना 1.234 ऐसा मीटर अपने लोग को ये आ जा रहा है ना। तो ये ना अपने लोग को आंसर क्या होगा, ये रेंज अपने को पता चल जा रहा है ना। तो ये जो पहला का जो आंसर आया 1.234 मीटर क्या हुआ रेंज आ रहा है ना। ठीक है, हम लोग ना दूसरा क्वेश्चन में आगे और मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को ना यहाँ से बनाते हैं, आइए। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 3 मीटर विथ एन एंगल ऑफ अपने को प्रोजेक्शन क्या 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बॉल ना, यहाँ से अपने को निकालना है। तो क्वेश्चन अपने को 2 है, तो मेन जो है इसको बहुत सिंपल है बनाना। अपने को सबसे पहले ना इसका खाली फिगर को देखना है क्या अपने को यूज कर रहा है। तो यहाँ पर अपने को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग क्या होगा 2 एक्सिस लेना है, कि x है और एक y है ना। यहाँ से x है y एक्सिस है। अपने लोग ना क्या क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ से ना थ्रो कर रहा हूँ बॉल को क्या 3 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये क्या होगा एंगल दिया है थीटा इक्वल टू कितना 45। हमारे को निकालना है क्या ये मैक्सिमम हाइट ना, इसमें अपने को निकालना है क्या है मैक्सिमम हाइट, ये h की वैल्यू क्या होगा है ना। तो हमेशा ना जब भी ऐसा क्वेश्चन को ना हम लोग सूत्र का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ सूत्र को कम से कम याद रखा जाए। बस इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा अपने लोगों का 3 और cos 45, और इधर जो हो गया ये 3 sin 45 है ना। तो ये ना अपने लोग को यहाँ पर कितने हाइट पर जा रहा है तो अपने लोग को ना निकालना है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे, s बराबर ut माइनस 1/2 at स्क्वायर ना यहाँ से, और दूसरा फार्मूला होता था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as है ना। तो जब भी हमारे को ना हाइट अपने को निकालना है तो ये 2 फार्मूला का हम लोग ना यूज करते थे। एक क्या हुआ टाइम से ना रिलेट कर रहा है, और दूसरा फार्मूला क्या है डिस्टेंस और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे को यहाँ इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और फाइनल वेलोसिटी मालूम है। जो मैक्सिमम हाइट होगा ये वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है। तो याद रखना हमेशा क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है और खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो मैं ना यहाँ पर ये कर रहा हूँ, तो मैं ना यहाँ पर सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसको अपने लोगों को ना ये सेकेंड क्वेश्चन को बनाने में सॉल्व यूज करना होगा। तो यहाँ अपने को v की वैल्यू क्या है 0 है, और u की वैल्यू दे रहा है यहाँ पर 3, और ये हो जाएगा क्या साइन और 45 ये हो गया, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू जी हो गया 9.8, और इंटू s को अपने को निकालना है ना। तो s की ना वैल्यू को हम लोग ना यहाँ से निकालते हैं। तो s बराबर क्या हो गया 3 साइन 45 डिग्री, और इसका क्या होगा स्क्वायर, और डिवाइडेड में क्या हो गया 2 इंटू 9.81 है ना। तो ये क्या होता है साइन 45 1/√2 ना। तो इस वैल्यू को मैं बैठा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ 3 और इंटू 1/√2 का क्या हो गया इस स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, और इसका 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो गया, और ये हो गया क्या 2 और इंटू 9.81 है ना।
तो इसको अपने को और सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जा रहा है 9 और इंटू ये हो जाएगा 1/2 क्या 4 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 और इंटू 9.81 है ना। तो इसको अपने को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग 0.20 मीटर ना ये होगा। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट जो होगा, इसलिए क्या होगा मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगा हाइट इक्वल टू 0.20 मीटर ऐसा कर जाएगा, है ना। तो हम लोग ना इस सिंपल सा फार्मूला का यूज करके ये प्लेन का ना डिफरेंट टाइप के ना क्वेश्चंस को हम लोग ना सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में ना जेईई में जो आया हुआ क्वेश्चंस है ना उसको अपने लोग ना बनाना चालू करेंगे। मैं आज ना केवल बेसिक्स को बताया क्या फार्मूला होगा, कैसे होगा और कैसे अपने लोग ना बना सकते हैं। तो कल से ना अपने लोग को इसके जो आए हुए क्वेश्चन जो है उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।